अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस दुआ के साथ कि या अल्लाह पाकिस्तान के दुश्मनों को नीस्तो नाबूद फरमा और पाकिस्तान को ता क़यामत सलामत रख। मैं हूं फैसल खोकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जंग आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। PDM की हुकूमत ने कौमी असम्बली में करारदाद पेश कर दी है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, 3 रुकनी बेंच के खिलाफ, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन करवाने के फैसले को 14 मई के इलेक्शन के फैसले को रद्द कर दिया है। ये अलग बात है कि 372 के इस ऐवान से सिर्फ 42 अरकान ने इस बिल पर दस्तखत किए हैं, इस करारदाद पर दस्तखत किए हैं। और कौमी असम्बली में PTI के एक रुकन मोहसिन लुगारी साहब ने इस चीज़ पर एतराज़ भी किया है कि स्पीकर साहब ने बगैर अरकान को सुने हुए करारदाद मंजूर कर ली है। लेकिन ये जंग जो है वो हतमी मराहल में, आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। तहरीक इंसाफ ने भी जंग लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। राइट फॉर इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त जो है वो पार्लियामेंट में जमा करवा दी है कि जिन लोगों ने इस करारदाद पर दस्तखत किए हैं हमें उसकी डिटेल दी जाए, और तहरीक इंसाफ उन 42 के 42 अरकान के खिलाफ रेफरेंस लेके आएगी और उनके ऊपर तौहीन अदालत लगवाएगी। यहाँ पर यह बात बड़ी हैरानकुन है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एतराज़ था तो आप नज़रसानी अपील की बजाय आप पार्लियामेंट में आ गए, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदादें और तकरीरें आपने शुरू कर दी, आपने बिल पास करने शुरू कर दिए। शहबाज शरीफ को आखिर ये मशवरे कौन देता है? क्या नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ को भी नाअहल करवाना चाहते हैं? शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत लगवाना चाहते हैं? आखिर ये मामला किस तरफ जा रहा है? कौन है शहबाज शरीफ को ऐसे मशवरे देने वाला और कौन शहबाज शरीफ को फंसाना चाहता है? शहबाज शरीफ किस तरफ जा रहा है? PDM भी उसके साथ नहीं खड़ी। कौमी असम्बली में जो आज करारदाद पेश हुई है 372 के ऐवान में से सिर्फ 42 अरकान ने उसके ऊपर दस्तखत किए हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि PDM के क्या नून लीग के अपने लोग उसमें शामिल नहीं हैं? क्या शीन में से नून निकल चुकी है या नून में से शीन निकल चुकी है? क्या मामला चल रहा है? नाज़रीन, यहाँ पर 2-3 अहम खबरें और हैं। एक तो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुतल्लिका हकाम से इमरान खान की सिक्योरिटी के बारे में पूछ लिया है कि इमरान खान को सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की जा रही, उसके ऊपर क्या रूल एंड रेगुलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने वो तलब कर लिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने मुतल्लिका हकाम से पूछ लिया है कि इमरान खान जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं उनको सिक्योरिटी देने के मुतालिक क्या लाहेअमल है, क्या रूल्स कहते हैं, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाए। दूसरी अहम खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि 22 अप्रैल के बाद जो निगरान हुकूमत है उसको घर जाना पड़ेगा, क्योंकि निगरान हुकूमत 90 रोज़ से ज़्यादा नहीं रह सकती और 22 अप्रैल के बाद निगरान हुकूमत को घर जाना चाहिए और नया निगरान सेटअप आना चाहिए जो 14 मई का इलेक्शन करवाए। तीसरी अहम खबर आपके लिए ये है कि KP के इलेक्शन के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जो है वो जमा करवा दी है। मुश्ताक गनी साहब ने यह दरख्वास्त जमा करवाई है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि गवर्नर KP के जो है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते तो उनको बुलाकर और इस मामले की तहकीकात की जाए और इस मामले के ऊपर फैसला किया जाए कि KPK में भी पंजाब की तरह जल्द इलेक्शन करवाए जाए। तो नाज़रीन, ये था आज का वीलॉग। अगले वीलॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।